श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन जैसे ही आता है, भारत भर में बहनों के हाथों में राखियां सजी होती हैं और भाइयों की कलाइयां उनके प्रेम से सज जाती हैं। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि संस्कार, सुरक्षा, स्नेह और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस रक्षा सूत्र की परंपरा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रही? इसके मूल में एक गूढ़, दिव्य और विस्मयकारी कथा है, राजा बलि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, जिसमें रक्षा सूत्र के साथ धर्म, त्याग और भक्ति का अद्भुत संगम मिलता है। चलिए चलते हैं हजारों वर्ष पूर्व के उस काल में, जब असुरों के महान सम्राट राजा बलि धर्म और दान के पर्याय माने जाते थे। राजा महाबली, जिन्हें बलि या महाबली चक्रवर्ती भी कहा जाता है, प्राचीन काल के एक महान दानवीर असुर सम्राट थे। वह असुरों के राजा विरोचन के पुत्र और महान भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का विरोध किया और नृसिंह अवतार की कथा का केंद्र बने। बलि ने अपने पूर्वजों की धर्म परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सत्य, दान, यज्ञ, तप और भक्ति के मार्ग को अपनाया। यद्यपि वे असुर जाति से थे, किंतु उनका व्यवहार, नीतिपरायणता और सत्यनिष्ठा देवताओं से भी अधिक थी। वे अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने भूमि से पाताल तक और फिर स्वर्ग तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी भयभीत हो गए। पुराणों में असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष का वर्णन मिलता है। देवता स्वर्ग के स्वामी और असुर पाताल के शासक माने जाते थे, परंतु कई बार असुरों ने तप, यज्ञ और रणनीति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया। राजा बलि ने भी वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। उनके नेतृत्व में असुरों ने इंद्रलोक और अन्य स्वर्गीय लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। बलि ने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग का सिंहासन ग्रहण कर लिया। देवता निराश और व्यथित होकर ब्रह्मा और अंततः भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। राजा बलि के गुरु थे महर्षि शुक्राचार्य, जो असुरों के कुलाचार्य और महान तपस्वी थे। वे शुक्र ग्रह के अधिष्ठाता और मृतों को जीवन देने वाली मृत संजीवनी विद्या के झाता थे। बलि अपने गुरु का अत्यंत सम्मान करता था और उनके मार्गदर्शन में उसने अनेक यज्ञ किए। शुक्राचार्य न केवल बलि के राजनीतिक सलाहकार थे, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना को भी नियंत्रित करते थे। वे सदैव बलि को देवताओं के प्रति सतर्क करते रहते थे और उसे विश्व कंक्वेस्ट की ओर प्रेरित करते थे। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि के बढ़ते वर्चस्व को रोकें, तो भगवान मुस्कुराए और बोले, बलि महान धर्मात्मा है। उसे पराजित करना युद्ध से नहीं, धर्म और विनम्रता से ही संभव है। तब उन्होंने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। वामन अवतार विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में 5वां है। इसमें उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लिया, जिनका रंग तेजस्वी था, नेत्र कमल जैसे, मुख पर गूढ़ मुस्कान और वाणी अत्यंत मधुर थी। यह अवतार किसी अस्त्र शस्त्र के बल पर नहीं, बल्कि नीति और युक्ति से युद्ध करने वाला था। राजा बलि द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में वामन पहुंचे। उनका तेज देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। बलि ने उन्हें आदर सहित आसन दिया। बलि, हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूं? वामन, हे राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दीजिए। बलि, 3 पग? मैं तुम्हें सोना, गज, अश्व, रथ, नगरी सब कुछ दे सकता हूं। वामन मुस्कुराते हुए, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए बोले, तथास्तु। तभी शुक्राचार्य चिताते हैं, शुक्राचार्य, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये तुम्हारे साम्राज्य का विनाश करेंगे। बलि, यदि ये विष्णु है और मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं, तो मेरा सौभाग्य है। मैं वचन देकर पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि की स्वीकृति के साथ ही वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। वामन, राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? बलि विनम्र होकर, प्रभु, मेरा सिर शेष है, कृपया उसे स्वीकारें।
यह सुनकर वामन ने अपने चरण को बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। लेकिन बलि का यह त्याग और धर्मनिष्ठा देखकर भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरत्व और रोज एक दिन पृथ्वी पर आने का वरदान दिया। यहां विष्णु की रणनीति शक्ति नहीं, नीति और विनम्रता थी, जो धर्म की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। भगवान विष्णु अब पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहते थे, जिससे लक्ष्मी माता अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने एक योजना बनाई। लक्ष्मी माता एक ब्राह्मण स्त्री का वेश धरकर बलि के महल में गईं। लक्ष्मी, हे राजन, मेरे पति विदेश में हैं, मैं अकेली हूं, रक्षा के लिए एक भाई की तलाश है, क्या आप मेरे भाई बनेंगे? बलि आश्चर्य से, तुमने मुझे योग्य समझा? हां बहन, मुझे सौभाग्य होगा। लक्ष्मी ने उसे रक्षा सूत्र बांधा। बलि भावुक हो उठा। बलि, बहन, अब तुम्हारा रक्षक मैं हूं, जो चाहे मांग लो। लक्ष्मी मुस्कुराकर, मुझे मेरे पति चाहिए। बलि चौंक गया। तब लक्ष्मी ने अपना वेश त्यागा और स्वयं को प्रकट किया। बलि, आप लक्ष्मी हैं, तो वह ब्राह्मण वामन स्वयं श्रीहरि विष्णु थे? लक्ष्मी, हां, और अब वे आपके द्वारपाल हैं, परंतु मैं उन्हें उनके धाम वापस ले जाना चाहती हूं। बलि ने तुरंत श्रीहरि को लौटने की अनुमति दे दी और कहा, जब तक यह रक्षा सूत्र मेरी भुजा पर बंधा है, तुम और श्रीहरि दोनों मेरी रक्षा में हो। इस घटना के बाद से श्रावण पूर्णिमा को लक्ष्मी माता ने बलि को रक्षा सूत्र बांधना प्रारंभ किया। इस दिन को ही आगे चलकर रक्षाबंधन कहा गया। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के संबंध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धर्म और दायित्व, त्याग और प्रेम, रक्षा और समर्पण का पवित्र बंधन बन गया।